नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पर उत्तर प्रदेश के बलिया से ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में संविधान निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर BN राव की पुण्यतिथि मनाई गई। भारत के महान विद्वान तथा भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाले म्यांमार वर्मा के संविधान का निर्माण करने वाले महान विधिवेत्ता एवं विद्वान स्वर्गीय BN राव की पुण्यतिथि ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में गढ़वार ब्लॉक के त्रिकालपुर में मनाई गई। इस अवसर पर संगठन के द्वारा सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। BN राव के तैल चित्र पर माला एवं पुष्पांजलि द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के प्रदेश महासचिव राजेश मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर BN राव का जन्म 26 फरवरी 1887 को एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता B राघवेंद्र राव एक प्रख्यात चिकित्सक थे। BN राव अंग्रेजी, भौतिक, संस्कृत एवं गणित से स्नातक पास किए। उस समय आप मद्रास प्रेसिडेंसी में शीर्ष स्थान प्राप्त किए। बाद में आप उच्च शिक्षा के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए। शिक्षा के उपरांत आप 1910 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास किए। संपूर्ण भारतीय वैधानिक संहिता को संशोधित करने पर आपको 1938 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई। 1939 में आप कोलकाता में बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। तत्पश्चात आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे। अपने 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारत के अलावा आप वर्मा म्यांमार का भी संविधान आपके द्वारा तैयार किया गया। आप संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रहे एवं जम्मू कश्मीर राज्य में मंत्री का भी पद सुशोभित किया। आप उस समय के सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्तियों में गिने जाते थे। अपने मृत्यु के पहले आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे। डॉक्टर BN राव के भाई रिजर्व बैंक के अध्यक्ष रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व का निधन 30 नवंबर 1953 में हुआ। आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम इस अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम को प्रदेश संरक्षक दयाशंकर तिवारी, प्रदेश सचिव ओम प्रकाश पांडे, आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष करणेश पांडे, जिला संरक्षक अरुण कुमार ओझा, मंडल प्रभारी रामजी चौबे, जिला प्रभारी विष्णु कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा, आजमगढ़ मंडल मीडिया प्रभारी धनेश पांडे आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला संयोजक सत्य प्रकाश ओझा, जिला संगठन मंत्री जितेंद्र तिवारी, आजमगढ़ मंडल के संगठन मंत्री रिंकू दुबे, रत्नाकर दुबे, सत्येंद्र पांडे, सरोज मुनीश दुबे, मनीष दुबे, प्रिंस पांडे, संतोष पांडे, सुधीर तिवारी, सुधीर चौबे, अतुल पांडे, प्रीति पांडे, विजय तिवारी, राघवेंद्र रिंकू पांडे, मुकेश तिवारी, राजू दुबे, अमरनाथ तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी पंकज उपाध्याय, रवि मिश्रा, अजीत मिश्रा, मनोज दुबे, रत्नेश पांडे सहित तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करुणेश पांडे एवं संचालक राकेश तिवारी ने किया। संवाददाता अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। आपका परिचय? राजेश कुमार मिश्र, प्रदेश महासचिव ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ उत्तर प्रदेश। अच्छा, आज यहाँ जो है इस प्रकार का आज क्या मनाया गया? सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया था, ये भारत के संविधान निर्माता सर BN राव की पुण्यतिथि मनाई गई। BN राव का जन्म 1887 में हुआ था और आप अपने जमाने के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपर रहे और 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का आपने अध्ययन किया और भारत ही नहीं बल्कि बर्मा के भी संविधान का निर्माण आप ही के द्वारा किया गया। आज उन्हीं की पुण्यतिथि मनाई गई। आप बहुत बड़े विद्वान थे। आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे, भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आप न्यायाधीश रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में आप भारत का स्थायी प्रतिनिधि रहे। इसके साथ ही साथ आपने कोरिया युद्ध को रुकवाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश की आज़ादी में भी आपने आज़ाद होने के बाद आप जम्मू कश्मीर के मंत्री रहे। वैसे महान विद्वान सर BN राव की आज पुण्यतिथि ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के द्वारा मनाया गया। ये बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता लोग कहते हैं और आप BN राव की पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि समय, इसमें क्या अंतर है? सर देखिए, ऐसा है कि पूरे संविधान सभा जो संविधान भारत का है उसकी पूरी मसौदा डॉक्टर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था।
संविधान सभा एक बहुत बड़ी कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस संविधान सभा के कई अंग थे, जिसका एक अंग था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन इस लोकतंत्र में राजनीति को लेकर के उनको संविधान निर्माता के रूप में पेश किया जाता है। इस समय एक मुद्दा बहुत तेजी से गहराता जा रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में एक IAS हैं संतोष वर्मा, उन्होंने ब्राह्मण की बेटियों के प्रति जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उस बारे में ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ क्या अपनी रणनीति तैयार कर रहा है? जो संतोष वर्मा हैं मध्य प्रदेश के IAS, को प्रमोटेड IAS हैं। इसके पहले वो 2 बार जेल जा चुके हैं, खुद ही दिवालिया हैं। उन्होंने केवल अपने समाज की तुष्टीकरण के लिए इस तरह की बात किया है। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ उसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार ने उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और जब तक उनका निलंबन नहीं हो जाता है, वो गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, तब तक ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ एवं अन्य ब्राह्मण संगठन लगातार आंदोलन करते रहेंगे। वो आरक्षण के बारे में आपका क्या कहना है कि आरक्षण था जो संविधान लागू हुआ था, उस समय केवल 10 वर्षों के लिए ही आरक्षण लागू हुआ था। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ का मानना है कि आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन वह आर्थिक आधार पर होना चाहिए। समाज में जो पिछड़े लोग हैं, अर्थ के आधार पर जो पिछड़े हुए हैं, उनको मिलना चाहिए, न कि जो लोग संपन्न हैं उनको मिलना चाहिए, न जात के आधार पर मिलना चाहिए, बल्कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ लगातार इसकी मांग करता रहता है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।